तो भाई इसमें मेरे पास अब ये सोल्यूशन पे खुल गया। वैसे तो अपने को पहले क्वेश्चन रखना चाहिए सामने। कितने के पार्ट थे भाई इसके? हो गए, दो हो गए थे शायद। ये डीजल वाला दोबारा करा लो, थोड़ा सा सीख सूख लो, अभी जीएसटी में तुम्हारे काम भी आएगा वो। पेज पूरी नंबर बताएगा कोई? ये आ गए जी। कहाँ अभी? ये इसकी चर्चा चल रही थी शायद, कि इसमें वो यहाँ ऐड हुआ है ना, कि भाई जो सीओपी निकाल लिया आपने, क्या निकाला है टोटल कॉस्ट? बोलो भाई, डीजल वाला पॉइंट कहाँ पे था, केड़े एमसीक्यू में था, मैं ताही शुरू कर पाऊंगा। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो आप पहुंच गए हो, वो तो आ गया था शायद इस बिना डीजल के। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिन कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, उसमें शायद वो डीजल डूजल वाला पॉइंट यूज होना है, कि वो गाड़ियां उनके लिए हैं भाई, साहब के लिए। एक बार पढ़ लेते हैं जी। देखो, गाड़ी वाला ये पॉइंट आप पढ़ लो बेटे। इन्होंने ये लिखा हो, रिम्बर्समेंट ऑफ द, सॉरी यहाँ से शुरू होगा, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर द कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस 66,000। फिर रिम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डीजल ऑफ द कार 22,000। फिर लिखा है कि हायरिंग ऑफ द कार अट्रैक्ट द जीएसटी अंडर आरसीएम 5% विदाउट क्रेडिट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे बोला। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि पॉइंट औखा, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल लाइफ की थोड़ी समझ चाहिए। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि 66,000 बच्चा शायद उठाएगा, ਉਹਦੇ ऊपर 5% ऐड कर देगा। फिर रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट ऑफ कार को पता नहीं समझ पाएगा कि नहीं। क्योंकि वो इस तरह भी समझ सकता है कि कुछ एम्प्लॉज शायद अपनी कोई गाड़ी यूज़ करते होंगे, ओदी रिम्बर्समेंट दे दी होगी। ये समझ आर्टिकलशिप तक तो आ जाती है, क्योंकि जब ऑफिस के काम में अपनी गाड़ी या एक्टिवा ले जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो ओदी रिम्बर्समेंट आपको मिलनी होती है, कि उधर रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितने किलोमीटर चलाया। तो सीए साहब आपको टाइम टू टाइम रिम्बर्स कर देते हैं। अनवी, आपके पापा की फर्म में भी होता होगा? शाबाश, अच्छी बात है। ये तो हक है आर्टिकल का, क्योंकि आपके काम में अपना व्हीकल गया है। मैं इस पे आपको काफ़ी कहानियां सुना भी चुका हूँ, कि कई सीए साहब लड़कों से पूछते ही हैं, बाइक है, लाइसेंस है। लड़का इंटरव्यू देने गया, उन्हें दोनों क्वेश्चन पे हाँ किया, सीए कहता आ जाओ कल से। कहना मनु लग गया, और लाल जा बैग भी देंगे जोमेटो वाला। कहना सर मैं पता नहीं 54F पता नहीं क्या क्या है, आप कहते थे डेफर टैक्स क्या क्या पढ़ के गया। कहना उसने दो सवाल पूछे, कहना जी आप 18+ हो, लाइसेंस बना हो आपका, बाइक है आपके पास? वो कहा हाँ जी। कहना आ जाओ कल से। कहना मैं सच में मेरे को लगा कि वो बैग देगा आपकी, लो जी आपकी पहली राइड पड़ गई है, आप जाओ उठाओ उधर से माल। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो 22 सेक्टर में ऑफिस, 22 सेक्टर में इस तरह के बदनाम ऑफिस बहुत ज़्यादा। कहना सर ये नाम है, नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि काफ़ी सीनियर है अगले। मैं क्या, यहाँ सिर्फ टीडीएस का काम है और कुछ नहीं है। और उसमें ना स्कूलों स्कूलों में डाटा लेने जाना पड़ता, स्कूल वाला अकाउंट ना मैं नहीं व्हाट्सएप कर सकता, प्रिंसिपल अलाउड कर दी है फ़ोटो खींचना, तू अपने आप आ जा, तू बोल। तो ऐसे बहुत घूमना पड़ता, कभी पंचकूले के स्कूल जाओ, कभी इधर जाओ उधर जाओ। उसमें वो जोमेटो वाले लड़के चाहिए होते हैं उन्हें, कि जो भाई दिन में 70-80 किलोमीटर बाइक चला ले तो क्वार्टरली बेसिस पे टीडीएस रिटर्न बनाई जाए। ठीक है। तो उस तरह के जो पीड़ित बच्चे होते हैं, उनको तो ये रिम्बर्समेंट का मतलब पता होता है, जो 80-80 किलोमीटर रोज बाइक चला रहा है, फिर महीने के एंड तक 2,000 किलोमीटर भी चला देता है, उसने तो अपनी रिम्बर्समेंट लेनी ही लेनी है पेट्रोल की। अब यहाँ पता नहीं ना यार, तुम्हें ये वो रिम्बर्समेंट लग जाए, फिर तो इस पे ये वाली चीज़ नहीं लगेगी। क्योंकि आपको लगेगा टैक्सी वाले को यार गाड़ी का हमने दिया उस पे होगा, ये तो एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय थोड़ा ना जीएसटी लगा देगा। मतलब समझ रहे हैं भाई? इन्होंने ये नहीं माना। इन्होंने वैसे माना है जैसे टैक्सियाँ लंबे तौर पे किराए पे ली जाती हैं, कि गाड़ी का इतना विद ड्राइवर। बाकी वो कहते हैं भाई डीजल तो आपने रिम्बर्स करना है, वो आप आपको बिल दिखाया करेंगे कि ये देखो जी इतना पैसा लग गया, वो तो आपको देना पड़ेगा, जितना आप चलवाओगे उस हिसाब से वो रिम्बर्स करना है। वो चीज़ मान के इसने 66+22 किया। वो दिख गया कि एक ही जगह जा रहा है, पूरे 88 पे लगाया 5%। अब नेक्स्ट पॉइंट, कि 88 पे 5% लगाना ठीक है कि नहीं। सेक्शन 15 वैल्यूएशन, सीजीएसटी एक्ट 2017, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, उधर जो आप पैसे ले रहे हैं, साथ में कोई एडिशनल कॉस्ट ले रहे हैं कि ये भी है ये भी है, वो सब वैल्यूएशन का पार्ट है। मतलब समझे कि नहीं? इट विल अट्रैक्ट द जीएसटी। और वैल्यूएशन एक ऐसा जबरदस्त चैप्टर है, कि 10 नंबर का आपका पेमेंट का आना होता है कंपल्सरी में, 5 का आता है वैल्यूएशन में।
नालायक पार्टी ने वैल्यूएशन का ऐसी तैयारी की होती है, 15(1), 15(2), A B C D ऐ याद होता है कि पहले वाले में ये ऐड है, दूसरे में इंटरेस्ट, फलाने में ये, फलाने में वो। मतलब गरीब बंदा देख लेता है कि टैक्स तो औकात से बाहर है, मतलब समझ रहे कि नहीं। वो देख लेता है कि उत्थे तो पता नहीं केड़ी पसूड़ी कद पै जाए, ਉਹਦਾ अपना दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जिस तरह आप पढ़ रहे हो, जब आपकी हेडिंग होगी, सवेरे आप खुद बोल रहे थे कि ये पीजीबीपी में ऐसे था, ये ऐसे था, वो चाहे आप 2 महीने बाद भी रिकॉल कर लो, उसने वैसे ही रहना है। आज आपने पढ़ा ही नहीं, आपने रिकॉर्डिंगें सुनी, वो भी आधे दिन आप ऐस हो गए, फिर आपने जी वो इंस्टाग्राम चला दी बीच में, फिर कोई गारंटी नहीं। समझे कि नहीं। तो यहाँ तो हम देख लेते होते हैं कि जितना ध्यान तू ना हो, उसको कोई थोड़ा बहुत कह भी देते हैं कि भाई उठ ही जाए, या फिर जो यहीं करना, तो फिर बंदों को सुनना ही पड़ता है। नहीं, मैं तो यार बहुत इस मामले में सिंपल हूँ। जे किसी को मेरी बातें बोरिंग लगे, मेरा ना ठीक ना बैठो यार, जाओ यार यहाँ से, मैं थोड़ा ना बुलाया तुम्हें। समझे कि नहीं। पढ़ लो फिर, जो ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, बातें बड़ी इंप्रेसिव होंगी, फिर क्वेश्चन होंगे नहीं बाद में। ठीक है। तो भाई इन्होंने पूरा ठीक किया हुआ, सेक्शन 15 है ये। आप इनवाइस के अंदर कहोगे ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ों पे जीएसटी लग जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। उसमें ऐसे सवाल आते हैं कि आपका एक क्लाइंट है, जीएसटी की बात करता हूँ, उसने कहा कि भाई ये ना शर्टें बनाते हो आप, शर्ट, हमने हाँ जी लुधियाना टाइप है, शर्ट टी शर्ट। वो कहा यार यहाँ पॉलीथीन के लिफाफे में डाल दी, इसके ना डब्बे बनवा दे बढ़िया से, एन पूरा ऊपर एन बढ़िया मटेरियल का डब्बा। वो कहना ठीक है जी, शर्ट मैंने बनवाई, आपने मेरे से 500 रुपये पर शर्ट, आपने डब्बा ही 100 रुपये वाला बनवा लिया, वो डब्बे के अलग लगाएगा, कहेगा ये तू रिमर्स कर। मतलब आप उसे कह दो ना डब्बे भी तू ही बनवा लियो, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। फिर जीएसटी में जो 500 रुपये शर्ट के लिए ना, 100 रुपये डब्बे के लिए, दोनों पे जीएसटी लगना है। ऐ नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा। यही डीजल आप जाके सीधा पेट्रोल पंप से डलवा देते, आपको जीएसटी ना लगता, कि पेट्रोल डीजल पे तो जीएसटी नहीं है। पर जब टैक्सी वाला विद डीजल बिल देगा आपको, तो उस पर तो होता है। हो गया, मैं डीजल थोड़ा ना बेच रहा हूँ, मैं तो रेंट अ कैब सर्विस प्रोवाइड की है। अब उसमें तो बिल ऐसे बनवा ले कि टैक्सी का अलग, डीजल अलग, वो तो लगना ही लगना। मतलब ऐ तो फिर टैक्सियों में जीएसटी का हिसाब किताब ही उड़ जाए। कि जब आप मान लो किसी को ऐ करवा लो कि 20 रुपये किलोमीटर ले जा, डीजल भी तेरा, तो उसने 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ही जीएसटी लगाना है। जो उसमें आपको कि इसमें डीजल भी तो होगा, डीजल हटा दो, उस पर तो भी जीएसटी आया नहीं, तो भाई साहब उतरो, शाबाश, शाबाश, उतर जो, उतर जो। पक्का बिल चाहिए ना, पहले दिमाग भी पक्का करो अपना। समझे कि नहीं। मतलब यार ऐसे पप्पू बैठे हैं यार हमारे पास, ऐजे बंदे आ गए एक बार, कहते सर जिस तरह आफ्टर शेव लोशन होता है, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल वाले पार्ट पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मैं कहा वाह बेटा वाह, ऐ तो मेडिसिन में भी होता है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, परफ्यूम ये वो, जिनमें अल्कोहल कंटेंट, दवाइयों में तो अक्सर है भाई, उसमें मैन्युफैक्चरर ऐ दिखा रहा है, देखो ये 200 रुपये की दवाई है, 20 रुपये की तो दारू है इसमें, उस पर आप स्टेट वैट दे देना, 180 पे जीएसटी देना। भाई यार दारू भी पिला दी, कहा लो फीलिंग पूरी, कोई चक्कर नहीं। समझे कि नहीं। ठीक है। मैं बेटे किस तरह की बात है आपकी कि डीजल पे जीएसटी ना लगे, ये डीजल थोड़ा ना बेचा है, गाड़ी की सर्विस दी है, तू डीजल के साथ कर लेता, उन्हें बिल ज़्यादा बना देना था। ठीक है जी। तो इम्प्रॉपर नॉलेज इस क्वेश्चन में भाई गेम खेल सकती है आपके साथ, क्योंकि भाई बंदे वहाँ इतने तैयार नहीं होते कि ऐसी चीज़ आ गई। इसके बाद भाई इन्होंने ने को कुछ लगाया हुआ है यार, वो तोलने तोलने वाला, याद होगा आपको, पूरी मेंटेनेंस, एएमसी ऑफ दी सीसीटी जो उस वेइंग ब्रिज पे है, ये सब भाई देखो एसएनडी शुरू हुआ है यहाँ पे, तो वो टीए डीए बिल भी हैं। तो इससे भाई हमारा एडमिन वाला जो एमसीक्यू है वो होना है। एडमिन वाला एमसीक्यू जो है उस पर अलर्ट रहें कि दिस विल बी एडमिन। ये जो आगे हो रहा है ना, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ हुआ, तो उसमें रफ सा बनाया ना, वो लिखा लुखा नहीं अच्छे से। फिर आप एक और पार्ट देखो, कहता आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बताओ, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बताओ। बस ये तोलना है डिस्पैच के लिए, फिर उधर कैमरा लगा हुआ है, उदी एएमसी है, तो जो भी है वो फिर टीए डीए बिल है आपके, तो कितने हो गए उदय जी, 56। फिर उसके बाद भाई ये मेरे को इधर सबसे तगड़ा पार्ट लगता, ये वाला ESMOMS, ये वर्ड इन्होंने यूज करे थे कल। एक बार आप इसको भाई मार्क कर लो जो लाए हुए हो, नहीं तो भाई इसको दोबारा सुन लो, ये ऊपर वर्ड्स हैं। यहाँ उसने लिखा है कंपनी कन्वेंशनली यूजेस द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अर्निंग पर मैन शिफ्ट टू measure द कॉस्ट पेड टू एम्प्लॉय एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट। अब बेटा आप ना थोड़े अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, दोबारा मौका भी नहीं करने का। अब इसमें इतना बना आउटपुट, आपको थोड़ा और आगे जाना होगा, बंदे बुंदे कितने, कोई डाटा डूटा आपके पास आएगा, लास्ट में आता है
1800 एम्प्लॉई वर्क्स फॉर 26 days इन अ मंथ। भाई बाकी 8 आवर की आपकी शिफ्ट होती है। मैं तो कहूँगा भाई मैं थोड़ी देर शांत रहूँ, सिर्फ क्वेश्चन को सामने रखूँ, आंसर को नहीं। तो जे डाटा आप कहोगे कि सर ये डाटा दो, वो तो वो कर देंगे। ईएमएस ओएमएस निकालनी पड़नी है आखिरी महीने की। अच्छा, इन्हें 5 टन निकाल लिया, उधर वाली साइड पे कंफ्यूज है। समझ गए। कह रही 5 टन तो पक्का है, अब वो नाल लगना केड़ा वो नहीं पता। देखो 5 टन तो आप भी निकाल लो, जो इतनी कॉन्फिडेंट है आपको भी होना पड़ेगा। 1800 एम्प्लॉई हैं, 26 दिन है, और भाई इतने टन आउटपुट बना है। 2 34 5 ही आ रहा है भाई। क्योंकि भाई देखो 1800 एम्प्लॉई, 26 शिफ्ट एक बंदे की एक महीने में, 1800 इंटू 26 भी करना पड़ेगा। टोटल शिफ्ट्स आएंगी। मतलब समझ रहे हो यार, अगर आपने गलत मलत करना ना तो वो पहले सुन लो। ये 1800 से डिवाइड करके बैठ गया ना लाख। ये तो आउटपुट पर एम्प्लॉई आ गया, पर शिफ्ट थोड़ा ना हुआ। 26 दिन आया अगला। फैक्ट्री वर्कर की आम बात होती है, जैसे उन्हें फोन फोन मारो कोई फैक्ट्री कारखाने, ओ यार शिफ्ट थे अजय फोन ना कर, मतलब इस तरह फोन काट देता बंदा। यार वर्कशॉप में हूँ, शिफ्ट पे हूँ। शिफ्ट का मतलब वो रूटीन आपकी यार 8 घंटे की। तो ये है आंसर है। ये आपके बंदे हो गए, ये उनकी शिफ्टें होगी जी, ये आंसर आ गया जी। अब बेटे रह गया आपका वो यार, उसके लिए तो एम्प्लॉय कॉस्ट पता करनी पड़ेगी ना, वो तो फिर ऐसे आप कैसे निकाल दोगे, अब बुक है नहीं आपके पास। वो एम्प्लॉय कॉस्ट कुछ तो यहाँ कहीं पड़ी होगी बेटे। इस 7 करोड़ से ज़्यादा की थी, 7 करोड़ के ज़्यादा की थी, ये पर शिफ्ट निकाल दूँ वो भी हो जाएगा। जब नंबर ऑफ शिफ्ट हमें आ गया करना तो ये भी हो जाएगा। ये ऑप्शन कह रही है भाई। एक बार भाई फाइनल कंफर्मेशन आईसीआई से भी ले लें, क्योंकि कुछ नया लगा मेरे को। वो कितने बनाया भाई, ये बनाया, कह रहा है ये लो जी। ये शिफ्टें शिफ्टें निकाली हुई भी सीधा ही। 1800 एम्प्लॉय को इंटू 26 करके शायद यहाँ परोस दिया गया है नंबर ऑफ शिफ्ट्स। थोड़ा ये यूनिक जहाँ भी हो, तो मेरे को तो लगता है कि भाई फोकस बढ़ाओ बच्चे का। वो देखो 1800 एम्प्लॉय इंटू 26, सबसे पहली कैलकुलेशन वो आ गया तो सब आ गया। आउटपुट पर शिफ्ट भी आ गया, एम्प्लॉय कॉस्ट भी आ गई पर शिफ्ट बेसिस। बोलो ही समझ रहे हो। भाई फिर स्कैनर की तरफ ही चलो पहले, फिर जो कोई थ्योरी थ्योरी हुई बाद में देख लेंगे, फिर स्कैनर रह जाएगा नहीं तो बेचारा। मैं जी गो थ्रू तो सारा कराना है, पर रुकना वही है जहाँ मेरे को पता है कि औखा। ये लो स्कैनर, ये लेटेस्ट वाला जो इनको मिला होगा उस पर चलो। इसी में अपडेट किया था तो दिख जाएगा बाकी। यार तुम्हारे पास कितने पेज पे शुरू है ये, आ ही गया शायद। चलो यहीं से आ जाते हैं, कोई नहीं। पहले शुरू में तो ये क्वेश्चन आएगा तगड़ा, एक है शुरू में भी, तो बिल्कुल शुरू पे चले जाते हैं। ये लो जी, पहला तो पप्पू ही है। हाँ जी, कॉस्ट शीट जी, ये स्कैनर पे नंबर 3, पहला चैप्टर ही डाला हुआ इसमें। पॉलिसी द इंफो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। यार ये आप पढ़ लो, मेरा कोई मूड नहीं इसमें। ये तो हुआ है, बेकार क्वेश्चन है। मतलब समझ ही लो कि इस तरह के तो क्या ही कराने। फिर आ गया जी रिवर्स फॉर्मेट वाला। वो वही जी, सी ओ जी एस पता है, वेजेस पता है, पर ये 175% ओवरहेड की, तो यहाँ से ओवरहेड भी आ जाएंगे। फिर भाई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो इंस्टीट्यूट ने जी वो सारी मिसिंग फिगर निकाल निकूल के आपका प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल दिया है। काफ़ी नोट नोट बनाए हैं, मेहनत की है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दिया हुआ अगलों ने, तो वो आप देखते रहना। ये है नहीं भाई कुछ। अगले वाला भी किया हो हमने, सेमी वेरिएबल में जब वो हाइक आता है, पार्ट देयर ऑफ वाला, देखे हुए हैं भाई ये वाले। मतलब इनमें है नहीं पॉइंट। ते एक यार यहाँ कोई आएगा जिसमें वो मिसिंग फिगर बड़ी मुश्किल से निकलती होती है, ये वाला। ये अच्छा है यार। ये भाई जे तो आपने पढ़ा ही कभी नहीं है, तो पहले आप पढ़ लो, क्योंकि ऐसे ना पॉइंट फील ही नहीं होता जब तक पढ़ा ना हो। फोर्थ क्वेश्चन, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी। फिर भाई नीचे टारगेट प्रोडक्शन कुछ दी हुई है, 1 लाख यूनिट मिल गया सबको। कंज्यूमेबल स्टोर ये वो सब दिया हुआ है। फिर आपको वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज पूछा है। फिर पूछा है जी कॉस्ट शीट भी बना ही देना, 10 नंबर में आया है। ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लो, फंसता है ये। क्योंकि इसके सोल्यूशन देख के समझने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ जी, छोटा करना मतलब, ठीक है जी, ये चीज़ होगी।
अच्छा, बुक लानी रहेगी आपकी भी। चलो कोई नहीं। डिफेक्टिव आउटपुट का भी क्लेश है ठीक ठाक सा। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट सीओपी एक्सक्लूडिंग एडमिन। जी सर, देखो जो सवाल पहला पूछा गया है उसका जवाब आप दे सकते हो, जो आप इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गए हो। वैल्यू मटेरियल परचेज निकाल लिया आपने? 91,000। यार आंसर निकाल लो, वैल्यू निकाल ले। नहीं तो थोड़ा आराम से करो, मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी ये हो सकता। गुप्ता जी आप भी कुछ लिख लिख लेते, कोई जाप सा कर रहे हैं आप आराम से बैठ के। वो कह नहीं कहते। तो बुक्का मुक्का नहीं तो डायरी डूरी हलवाई है थोड़ी यार। मैं तुम्हें सुन के तो याद रहता नहीं, डायरी लिख के जाया करो फिर। तो मम्मी पापा के साइन भी करा लिया करो फिर। हाँ भाई, जिस तरह ये निपटेगा, एक लेक्चर लगना है स्टैंडर्ड कोस्टिंग प्रैक्टिस क्लास। हाँ, उसमें क्वेश्चन मैं बताऊंगा, प्रिंट आउट ही दूंगा, और मैं बताऊंगा ये वाला करना है, यहाँ तक पहुँच गए, फिर मैं साथ के साथ चेक करूंगा। जिस तरह ये निबट जाएगा अपने, तैयारी पूरी है उसके लिए। तो टेस्ट में तुमने अजीबो गरीब एरर्स की हैं, तो घर पे अपना उसका हल्का फुल्का रिवीजन करते रहे। हाँ कृष्ण, कुछ लिख लुक ले बेटे। यार प्लेयर बहुत तगड़ा है यार तेरा, बस लिखने का पंगा है यार। ये छोटे होते से है या अभी अभी हुआ? अब वो तो मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे को समझ आता जब मैं चेक कर रहा होता हूँ। राइटिंग तो सबसे बेस्ट है अनवी की, उसमें तो कोई मतलब है नहीं बहस मेरे पास। मेरे हिसाब से तो मैं 20-22 साल में ऐसी राइटिंग नहीं देखी, जिस हिसाब से कई बार सच्ची लगता है कि ये प्रिंट तो नहीं कराया हुआ है कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके। यार इतनी कंसिस्टेंसी, कमाल है बेटे, ये तो गॉड गिफ्ट ही लगता है। लो बेटे जी, मैं थोड़ा और छोटा कर दूं तो इकट्ठे भी शायद दिख ही जाएगा। ऑलमोस्ट अब दिख ही गया बेटे। ये लो। बस नीचे बस वो एम्प्लॉई कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और कर दें? तेरे को तो ठीक ही दिख रहा होगा, इधर तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। दिख रहा है ना जैसे? हाँ ठीक है, दिख ही रहा होगा। थोड़ा अपने आप करो यार, ये टाइम दियो, बातें बुतें ना करो यार। ये तुम्हारे दोस्त ने कुछ बता भी दिया तो उससे क्या हो जाएगा, वो दोस्त थोड़ा ना बैठेगा पेपर में साथ। बोर्ड पे तकरीबन क्वेश्चन एडजस्ट कर दिया गया है, तो आप उधर भी देख के कर सकते हैं, इच्छा होनी चाहिए। बाकी वेले ही बैठने का मूड है तो बैठे रहो, कोई बात नहीं। हम्म।
देखो टाइम बढ़ता जा रहा, थोड़ा सही और मिल पाएगा भाई। तो इसमें फंसना तो है, मैं चाहता हूँ कि वहां वो फंस जाए और वहां से आप तोड़ दो, मजा आ जाए। कर दिया। बोल तो ले। कितना मटेरियल की परचेज? चलो कोई गल नहीं, थोड़ा आराम से करो। मिसिंग फिगर वाली क्लास आपकी रिकॉर्डिंग में थी, तो मेरे को वो भी डर है, पता नहीं ढंग से सुनी है कि नहीं। जो पता वो लिखी चलो, सीधे ही लिखो, रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं है। निकिता, हाँ सीधे ही करना है, जो जो पता है लिखी चलो, फिर देखो कहाँ से रास्ता निकलना है। नहीं तो मेरे को कराना पड़ेगा ये वाला तो यार, गंदा क्वेश्चन है, इसका नहीं मैं कह सकता कि आप कर लेना आप पे ही। डिफेक्टिव आउटपुट का भी बहुत पंगा है। 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन ऊपर 1 लाख है यूनिट्स में। चलो, होप फॉर द बेस्ट करेंगे भाई। कहना चाहती है तू? अच्छा, हिसाब लग रहे हैं कोई? यार कर लूँ यार, शुरू बोर्ड पे करें फिर? मुझे लग नहीं रहा तुम कर रहे हो, मेरे को अपनी टाइम पास वाली फीलिंग क्यों आई जा रही है। मैं कॉपियाँ देखता हूँ। मेरे टेस्ट बहुत ज़्यादा बने, क्योंकि वो नलायक जड़े बैच होते हैं ना, वो 5 5 भी करवा लेते हैं।
यार इसमें तो 10 नंबर बंदे वैसे ही खत्म है जो वो करता नहीं इस चैप्टर को। भाई टेक इट सीरियसली। अनवी अपना पहला टेस्ट अपना बोलो यार, इनसे डिसाइड डिसाइड कराओ कब रखना है अगले हफ्ते। कॉस्ट शीट तो खत्म है आज, समझो वो कल हो जाएगी खत्म, कोई गल नहीं। अगले हफ्ते रखवाओ भाई। कोई भाई क्या अगला हफ्ता तरीके क्या है भाई, 2 तारीख से शुरू होना है। कोई कोर्ट केस नहीं है उस वक्त, चलो कोई नहीं, पा दो कोई मर्जी तरीक पा दो। दे लो भाई केड़ी पानी है, कब कराना है, एंड में। सैटरडे करा लो जी, बहुत टाइम ले लिया, फिर आप कुछ और भी रख लेंगे शुरू में। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मिल गया। ये तो लिख लिख के हो जाएगा इनमें में तो दोबारा। नहीं इसका कल्ले होने दो, वो आप एक और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का देना, वो वेडनेसडे दे लो। इसके तो यार देखो होने दो यार, ये 10 मार्क्स। सवेरे वाले में बना लेते हैं आप, तू उसका सैटरडे कोई डाल बस। चलो यार हूँ एक हिमांशी ने रोका हुआ कि सर आंसर आने वाला, 2 मिनट रुको तो भाई बेटा बता तू भाई, नहीं तो फिर मैं तो मेरे से रुका नहीं जा रहा अब। तो टाइम हो गया ज़्यादा, देखो 2 बज गए हैं यार। हैं यार ऐसे तो मेरे को भी याद नहीं है, मैं देख के ही बता पाऊंगा, वो मैं चाहता तो मैं अभी ना ही देखूं। वो पता नहीं कितने नोट्स बना दिए भाई। कहाँ है तेरा आंसर। 52,50,000 ये निकाला इन्होंने। फिर सीधी कॉस्ट शीट भी बनाई है उसके बाद। भाई 5250 इज द आंसर। हिमांशी जी 51, मतलब थोड़ा आसपास ही हैं आप, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। और भाई बोलो और। 5112 मतलब बोलियां लगाई जा रही पूरी, ऐसी बात नहीं है। अरे यार देखो जो तुमने हालात बनाए हैं, अब मेरे को ये लग रहा है कि यार मेरे को एक बार बाय हैंड तो करना पड़ना, क्योंकि यहाँ से समझाने बैठूंगा उससे समझ तो आएगा नहीं। आ जाओ भाई आ जाओ। स्टूडेंट की तरह करते हैं, स्टूडेंट जो गलती भी कर देगा वो भी कर देते हैं। जैसे भाई मैंने आपको रिवर्स फॉर्मेट ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मैं कहा था वो कहने का ही फॉर्मेट है, आप अपना आराम से भी कर सकते हो। जैसे आपने ऐसे 2 कॉलम कॉलम बना लिए, ओपनिंग 242 लिखा, फिर गेम आपको बताई कि परचेज पता नहीं है, या आपने ऐसे क्लोजिंग आरएम लिख दिया, तो क्लोजिंग आरएम इज़ 292। ठीक है जी। अब यहाँ अगला बंदा सोचता होता है लेबर तो ये दे ही देगा, वहाँ भी इसने कहानी बना दी। लेबर पहले तो छुपा दी, नलायक पार्टी में विश्वास उठ जाता है लेबर है ही नहीं, फिर वहाँ जाके वो आती है इम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, बेटे ये तो ऐसा है उसी के साथ ही है, तो वो है नहीं तो ये भी है नहीं। ठीक है। हूँ उस तो बाद जी बंदा वैसे घूमने घूमने लग जाता है कि अच्छा ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये इसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है, लीज रेंट प्रोडक्शन एसेट वो भी वहीं चला जाएगा। एडमिन मतलब अब थोड़ा वॉक अराउंड हो रहा है कि देख लूँ कि भाई और डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंफर्म्ड है नहीं, ये है। बाकी टारगेट प्रोडक्शन में 4% तो इनसे गलती बन गया था, तो मतलब उसकी स्क्रैप आ जाएगी 4,000 यूनिट की, वो याद रख लेना। वो जब सीओपी, पता है ना जब बंद हो रही होती है। फिर इसने बोला ही क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट सीओपी एक्सक्लूडिंग एडमिन, मतलब हिंट दिया है कि भाई एडमिन इज अनप्रोडक्टिव। सीओजीएस एक्सक्लूडिंग, बिल्कुल जी सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिन मेरे पास पड़ी हुई है, मतलब आगे तो बहुत चीज़ पड़ी है, पर यहाँ शुरुआत कोई खास नहीं हुई। तो आप प्राइम कॉस्ट एक ब्लैंक सी लेके ही जा रहे हैं कि है नहीं जी पता नहीं क्या है। अब यहाँ आ गई जी फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ भाई अब देख लो जो है आपके पास कोई टोटल टोटल नहीं, अच्छा एक एक ही लिखवाना, मैं शायद टोटल कोई बनाओ कंज्यूमेबल कितने भाई 3.5। लीज रेंट आ गया जी, रेंट लिख दो 2 लाख। ले आओ एक बार देखी भी चलूँगा थोड़ा, यही है, यही है। 550 के ओवरहेड ओवरहेड है, तो आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी बता तो नहीं पा रहे क्योंकि प्राइम कॉस्ट नहीं है, पर जगह सबकी रख रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ग्रॉस डब्ल्यू सी पता नहीं, ऐड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है भाई ये। अच्छा जी, 2 लाख ते 5 लाख, वही कहानी जी इसकी भी, क्यों ये चीज़ तो है नहीं, तो आगे कुछ ज़्यादा अच्छा लिखा तो जा नहीं सकता। वर्क कॉस्ट, अब यहाँ से आगे का जो एरिया वो काफ़ी खतरनाक एरिया मैं तो मानता हूँ, तो क्योंकि भाई यहाँ अब आपकी क्यूसी भी है शायद, आर एन डी भी है, क्यूसी भी है और आर एन डी भी है। क्यूसी 2 लाख है। अच्छा जी 2 लाख कर दो, यहीं कर दो कोई बात नहीं। 250 वो है। एडमिन जो प्रोडक्टिव है तो लाओ, एडमिन प्रोडक्टिव है। नहीं जनरल है यार, उसने वॉर्न भी किया हो कि मैंने बिना उसके वैल्यू किया। स्क्रैप का क्लेश, स्क्रैप का क्लेश तो होगा। स्क्रैप आपका 61 रुपी 4, ये तो वैल्यू आ जाएगी।
ये तो आएगी होगी 244, यहाँ पहुँच गए। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जा भाई। ये सीओपी है, मतलब समझ रहे हैं? ये सीओपी है कुछ नहीं मेरे पास, बस मैं वैसे ही कह रहा हूँ ये सीओपी है। ठीक है जी। अब ऐड ओपनिंग एफजी है, नील है। फिर भाई क्लोजिंग एफजी है। यूनिट मैं लिखवा लेता हूँ अंकित जी, अभी मैं कंफर्म नहीं करूँगा वैल्यू कुछ। 5,000 यूनिट है, तो साइड पे लिखो यार, बाद में कुछ पे लिखा ना पाइए। ये 5,000 यूनिट है। अब बेटे यहाँ ना एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, सी ओ जी एस एक्सक्लूडिंग एडमिन दिस मच। तो सी ओ जी एस ये 7826। ठीक है भाई। वो कोई पैकिंग बुकिंग जो आपको याद आ रही हो तो वो सेकेंडरी पैकिंग है, वो आगे है। बस मैं थोड़ा कंट्रोल में ले रहा हूँ कि कुछ ऐसा ना हो कि मैंने ही ना लिखा हो कंज्यूमर डलवा दिए, इन्होंने डलवा दिए। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, मैं कि यहाँ थोड़ी गेम खेलने की कोशिश करते हैं ना, कि इधर उन लगना चाहिए पीछे की तरफ। देखो आप ये कह रहे हो कि भाई आपने 1 लाख बनाने थे, 1 लाख बनाने थे, उसमें 4% तो तबाह हो गए, 96। तो बेचे 91 है, तो 91 की हो तो सी ओ जी एस है वो। तो वहाँ से फिर वो पर यूनिट रेट आना चाहिए। पहले पहले तो बच्चे यही कहते हैं कि सर हमने तो ऐसे किया है, तो क्या रेट आता पर यूनिट? नहीं, मेरे को पर यूनिट चाहिए यार, वो आप बोलते नहीं हो। आया ऐसा कुछ? मुझे 86 ये आ गया है। तो आपके क्लोजिंग एफ जी तो यहाँ वैल्यू हो जाने 5,000 इंटू 86 करके। मैं क्या और आगे पहले क्यों जाएं, अगर यहाँ से कुछ बन सकता तो बना लें। तो फिर ये इसको यहाँ बैक कर लूँ, 430 उसमें ऐड कर दे, 8256। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ इसी को चेक कर लेना चाहिए। मुझे कोई क्लेश है तो 10 मिनट बाद मैं कहूँ नहीं भाई ये तो गलत हो गया, अब तो दोबारा होगा, फिर अभी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं भाई ठीक है, 8256। अब ये बताओ यार, इसमें केड़ी कोई रॉकेट साइंस है जी बोर्ड पे लग रही है? ये तुम सीधे लिखो तो यहाँ तक तो आप पहुंचे हुए हो। हूँ जो तुम नहीं बोलते, जो पुराने बोले हैं वो कहते सर हमें तो ये सी ओ जी एस वाला जो आपने किया यही नहीं समझ आया, कहते ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। मैं बेटे क्यों नहीं सोचा, आपने इसी साल काम किया, 1 लाख का टारगेट रखा, 4% आपसे बने ही नहीं। फिर 5,000 आपके आज भी पड़े हैं, तो आपने बेचे तो 91 ही होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसकी कॉस्ट है, जो बिके? अगर बल्क में दी हुई है तो उससे 1 यूनिट की क्यों नहीं पता चल रही भाई? और ये सारी इस साल के अकॉर्डिंग ही होगी, इसमें ओपनिंग तो कोई था ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं मिल गया है, जिसके बेस पे जी अब कैपिटलाइज करना आना चाहिए। क्योंकि जो बंदा यहाँ पहुंच गया वो ये थोड़ा ना छोड़ देगा अब। वो कहेगा कि भाई चलो यार इसको देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रैप, वो ऐड, वो माइनस, हाँ करना ढंग से भाई। फिर कैलकुलेशन मैं भी गलत कर देता हूँ। हाँ 80,50,000, ले भाई यहाँ तक पहुँच गए। अब वो ये 5 ऐड 2 माइनस, कि ना 8350 करूँ? 8350 यहाँ पहुँच गए जी। अब ये आपने फैक्ट्री ओवरहेड 5.5 लाख लिखवाए हुए हैं, 78 यहाँ आ गए जी। अब तो हो जाना है, अब तो मटेरियल लेबर का कॉम्बो पता है कैसे तोड़ना है। 78 इज द प्राइम कॉस्ट। तो लैक ऑफ इंटेंट फील हुई है, सुस्ती पाई है आपने, और कुछ नहीं कह सकते इसमें, नहीं तो इसमें पॉइंट तो कोई बना नहीं। प्राइम कॉस्ट ये है जी 78 लाख। दिस इज मटेरियल कंजम्पशन प्लस लेबर। चल भाई चल फटाफट, यहाँ भाई एक्स उक्स लेना है जो ले लो यार, हाफ थी ना मटेरियल से। ये लो जी, 52 लाख उसके हो जाएंगे, 26 उसके हो जाएंगे, हाफ में तो यही कॉम्बो बन रहा है। समझ रहे भाई? 52 लाख आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, 26 लाख आपकी लेबर आ जाएगी। तो यार ये तुम, मेरे को सच्ची कई बार लगता था ही मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कराना कि मैं तुम्हें साथ साथ कराऊं। थोड़ा तो पता नहीं, यहाँ तो ठीक तो नहीं है वैसे है उंगली पकड़ना, बट क्या करें कि थोड़ा जो इनको पुश चाहिए ता ये चलते हैं। तो ये 26 हो गया, ये 52 हो गया, वहां से अब परचेज कैसे आनी है वो सबको पता। मतलब समझ रहे हैं भाई? वो भी एक बार आईसीआई से पूछ लो भाई, वो कुछ और बना के बैठ गया तो बुरा सबको ही लगना। कितने अभी तेरी परचेज कहाँ है भाई, कहाँ? कहता अभी तो टाइम लगेगा, 50 to 50। फिर सीधी कॉस्ट शीट में आगे अब टाइम पास नहीं करा रहा, वो आगे बना लेना अपने आप ही, क्योंकि ये यहाँ तक तो पहुँच ही गई थी। फिर ये वो डाल देना, सेल कितने यूनिट हुए हैं वो आप निकाल चुके हो। क्या था भाई इसमें, अब ये बताओ पहले। हैं जी? इससे पहले जब मैंने डायलॉग मारा है ना, नलायक पार्टी ने पता क्या जवाब देगी मेरे को, कहते आपने ही कहा था टफ है, फिर हमारे लोड पड़ गया।
मैं वाह बेटा वाह। कई बड़े यार इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होती है, ये इंटरव्यू जीडी में छोड़ते नहीं आए जो बंदे। कहते सर पहले हीरो आपने बनाया उससे, ये वाला टफ है, ये करो। अब आप पूछ रहे हो क्या था, ये तो आपको ही पता होगा। मैं कहा बेटा आपने प्रूव कर दिया कि वो टफ है। नहीं, स्टूडेंट जरा एवरेज स्टूडेंट है ना, जरा जल्दी डर डर जाता है या जरा इंटेंट नहीं है जिसकी, उसके लिए बहुत है इतना। क्योंकि उसका ये दिमाग इतना भी नहीं चलना ना। क्योंकि जब तक ये वो, आप समझ गए मेरी बात कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। कि अगर आप वो 91,000 यूनिट के से पर यूनिट नहीं करोगे, बैठे रहो फिर, क्या हो सकता। कि क्लोजिंग एफजी दिया थोड़ा ना होगा, उसे बिना बैक तो होना नहीं है। आगे की आप सारी बना लो। फिर खेलना चाहिए स्टेप मार्किंग के लिए, क्योंकि आप वॉरियर कॉम है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी मैं फेल हो गया, कोई नहीं, मैं इस चो ही पॉजिटिविटी ढूंढूंगा। मैंने ओपनिंग मटेरियल लिखा है, फिर क्या हो गया अगर मैंने परचेज नहीं लिखा। मैं क्लोजिंग मटेरियल लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखे हैं, और इसके आगे की मैं बना दूंगा भाई। सीओजीएस के बाद की ऐड उड करके तेरे को प्रॉफिट निकाल दूंगा, मतलब समझे। चल 3 ही दे दे भाई 10 में से, बहुत। कि जब कुछ है ही नहीं, जब सब बर्बाद हो रहा है, जो उसमें बेस्ट पॉसिबल हो जाए। क्योंकि भाई या तो फिर दिमाग लगाओ ना यार कि भाई, क्या तुम ऐसे बंदे तो सेल भी ना कर पाए। जब उसको 91 वहां नहीं समझ आ रहा, तो शायद यहाँ भी 91 कैसे आएगा। पॉजिटिव साइड भी है कि शायद यहाँ 91 से वहां क्लिक कर जाए, कि जब सेल लिखने की बारी आएगी, हो गया टारगेट प्रोडक्शन 4% गया, 5 पड़ा, 91 बिका, सेल लिख ली। एक बार भगवान ना इधर से सिग्नल दोबारा भेजता है, नलायक वो यदि तो कॉस्ट है सीओजीएस, तो इससे अगर 1 यूनिट के निकाल लेगा तो बैक नहीं हो जाएगा। हमेशा गेम में बने रहें। खास तौर पे दो ग्रुप वाले, जब इकट्ठे देने हैं, कोई ना कोई पेपर क्लेश पेगा। जैसे सितंबर 25, वो तेरे वो जो भैया सारे जिन्होंने वो अटेम्प्ट दी थी, ਉਹਦਾ लॉ बड़ा औखा आ गया था। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे सर अगले पेपर देने भी जाएं। मैं तो किन्ना करके आया, कहता 80 नंबर का तो लिखता, बाकी 20 नंबर तो टाइम ही ख़त्म हो गया था, मैं आराम से पास आ। कहते सर आप ऐं फेंटर से मार देते हो, आप खुद कहते हो कि चलते मैच में आप प्लेयर्स के साथ झूठ बोल देते हो। मैं जितने ऐसे पेपर पहले हुए हैं सारे ही पास हुए हैं। मतलब जितने टैक्स के हैं, एक दो ऐसे बस फेल वो हुए हैं जेडे अटेम्प्ट ही नहीं करके आए। कि जिनको वॉमिटिंग लग गई थी, जिनको पानी बार बार मंगवाना था, ऐसे वो नहीं होता बेटा, सब हुआ हुआ। बच्चे कहते हैं लोगों ने वॉमिट कर दिया जी वहाँ पे। मतलब ऐजा पेपर देख के कि भाई उनको ये था कि ये तो मैंने पूरा रटा हुआ है, वो आया ही नहीं। मतलब समझे। वो इंस्टेड ऑफ कि भाई चल यार जो करना है करने के, बीमार हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो तो फिर खत्म है ना, वो उसको कैसे पास करेगा। नहीं तो एज ए जो पेपर लगते हैं उनकी हमेशा लीनियंट मार्किंग ही होनी होती है। वो पता होता है कि हमने अपनी औकात से भी परे डाल दिया। समझे कि नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ना सॉल्व कर सकਣ, ਜਿਹੜੇ पढ़ा रहे हैं ਉਹਦੇ नहीं आने 40, जो स्ट्रिक्ट चेक कर दिया। ठीक है, उसमें वो ऐसे स्टेप मार्किंग लो जी लो, यहाँ 8 में से 3 हो गया आपके, ये 4 हो गया आपके। एमसीक्यू तो आप वैसे ही 10 तुक्के में ठीक करके ले जाओ, 10 वहाँ से ले जाओ। उत्थे बने रहना जरूरी है, अगला पेपर उसको भूल के पढ़ना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आप पूरी रात उस दिन वही सोची जा रहे हैं, अगली छुट्टी भी आप वही सोची जा रहे हैं, तो अगला पेपर कह रहा है जी मेरा भी टाइम आ गया। ठीक है, सेम यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, अगला पेपर, पेपर में और क्वेश्चन होगा, वो कर लो। यहाँ तक आके अगर आपको सेल के बाद भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि 91 सीओजी ऐसे है, फिर भाई कोई घोट के तो डाल नहीं ना सकता। समझे कि नहीं। फिर 3 नंबर ले लो और अगले में से और निकाल लो, 10 में से 3 भी बहुत होते हैं। और आगे बढ़ो जी। अब ये सुपर पेन नॉर्मल पेन, भाई ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक ही पेन सॉल्व करना है। नलायक पार्टियां 2 पेन अपने लगाई हैं, कहते हैं एक पेन तो तोड़ देना चाहिए था मेरे को। तो भाई ध्यान से, और इसमें कोई डिस्कस कराने लायक कुछ नहीं, प्लीज़। 9th क्वेश्चन भी सेम स्टोरी है, डिस्कस कराने लायक कुछ नहीं है। आपको वैसे कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, यहाँ कुछ नहीं होगा। जो आप पूछोगे तो होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशनें होनी है, करी जाओ यार, घर बैठो उस पर। तो 6 क्वेश्चन। मैं ये देख रहा हूँ इंस्टीट्यूट को ये रिवर्स वाले पसंद कितने ज़्यादा हैं। फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल से ले आए, यहाँ से बैक करो। ताई तो बेटा गरीब से गरीब बच्चा पढ़ाई वाइज जड़ा गरीब है, वैसे नहीं, वैसे चाहे फॉर्चूनर में आता हो, वो भी कोस्ट शीट को 5-6 बार रगड़ता, कहना यार 10 नंबर सीधे दिख रहे हैं, इतना भी कुछ नहीं है, इतना भी कुछ नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। बस ये है कि जब मैं रीडिंग करूंगा तो नहीं होएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा 5-6 घंटे तो होगा। अब आ गया शायद वो ऐतिहासिक, ये है भाई, मई की है भाई, कोविड कोविड की वो सेकंड वेव पूरे टॉप पे है। पेपर खैर जुलाई में हुए थे, लिखने के लिए मई लिख देते हैं। तो ये पेपर डाल दिया था इन्होंने, खतरनाक वाला। टाइम भी 15 मिनट है, चाहे कल का भी टाइम लगे, अब शुरू कर लो, अब बातें नहीं होंगी। 7th क्वेश्चन पूरा जी, फुल अटेंशन इस पे है, कॉपी पे नहीं होना, पहले इसको पढ़ना पड़ना है, इसमें पहले ही दिख जाना है तो कुछ और ही है।
ओपनिंग मटेरियल WIP, ठीक है, कैरेज वेजेस, स्पेशल ड्राइंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैंने कहा था डिज़ाइन या ड्राइंग कोई बनवानी पड़ेगी किसी प्रोडक्ट की, वो पता होता है किसकी है, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद भाई आपकी हायर चार्जेस फॉर प्लांट। देखो ये तो स्पेसिफिक प्लांट है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, पर ये मल्टी यूज है तो ओवरहेड है, पॉइंट थे इसमें। अब ये आया जी पहली बार, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, परचेज में से लेस करो, पर कैरेज ऑन रिटर्न ये पहली बार था। रिटर्न इनवर्ड तो पता होता है, आउटवर्ड रिटर्न सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मटेरियल को वापस भेजने का खर्चा है, आउटवर्ड रिटर्न नहीं है ये। यार एक बार समझ लो, पहले आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, खराब निकल गया, उसने कहा जी वापस भेज दो, किराया आपको देना पड़ेगा, नया दे देते हैं या पैसे एडजस्ट कर देते हैं, मतलब समझे। अक्सर ऐसी चीज़ें सुन के कई बार बंदा वापस ही नहीं भेजता, कहता वगैरह किराया तेरे को देना पड़ेगा, वो बंदा कहता इतना भी खराब नहीं है, यूज़ कर लो। तो ये वो चीज़ है। देखो ट्रीटमेंट छड्डो यार, भाड़ में गया, पहले ये समझो है क्या तो ट्रीटमेंट समझ में आएगा ना, मतलब कि भाई ये है क्या, अद्धे दुनिया तो कैरेज आउटवर्ड कहती रहती है इसको, और मैं नहीं है भाई कैरेज आउटवर्ड, वो तो प्रोडक्ट जो आप बेचते हो वो होती है। ये है कि आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, गलत आ गया, रिटर्न किया, आपने किया है, वो कह रहा है रिटर्न तो मैं ले लूंगा पर यहाँ तक का कैरेज आपका होगा, मेरा कोई बंदा नहीं आएगा उठाने, मतलब समझे। हो जाता है भाई इस तरह, बड़े बड़े दुकानदार कहते हैं आप आ जाओ जी अपनी गाड़ी पे, हम थोड़ा ना बंदा बेचेंगे अब, मतलब समझे। जिस तरह मान लो बुक शेल्फ से एग्जांपल लेते हैं, आप तो एक बुक ले गए तो अपने घर जाके पढ़ना शुरू किया, उसमें पेज ही है नहीं, मतलब उसमें 295 के बाद सीधा 303 है, तो हमने इसे फ़ोन मारा, इधर ये बुक अभी लेके गया था, बिल भी है, 700 की बुक है, इसमें पेज ही मिसिंग है। वो गया भाई आप आ जाओ, या आजकल को क्या कहते हैं वो करा दो, उसको पोर्टर को भेज दो, उसको भेज दो, तो वो दोबारा ले जाए, फिर वो कहेगा आन जान 150 रुपये मांग रहा है, हो गया ये तो तूने देना, मैं थोड़ा ना दूंगा। आप बुक तो चेंज कराने तेरे को आना पड़ना है ना, जे कोई वो पोर्टर कराना है, स्विगी कराना है, रैपिडो कराना है, होगा वो आप कराओ, मैं तो बुक नहीं दे दूंगा उसके बदले। ये वो चीज़ है, पहले ये समझे। मतलब आपने जब मटेरियल वापस किया तो आपका सप्लायर कहता है कि भाई साहब वापसी का किराया करो आप ही दोगे, ठीक है जी, ये चीज़ है। ठीक है, हूँ अगला सवाल, अब अगला सवाल शुरू होता है कि ये कहाँ आएगा, क्योंकि जो कैरेज इनवर्ड होती है वो तो ऊपर अपन ऐड करा देते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन में, कैरेज आउटवर्ड को अपन भेज देते हैं नीचे कि जाओ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये कैरेज ऑन रिटर्न्स ये अब कहाँ आएगा, इस तरह का खर्चा। हाँ जी, खर्चा है, मैं पहले बता दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ जी, सोचो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा, मतलब अभी तो मेरे को कई बार फील हो रहा है कि इनको को पता ही नहीं चला ये है क्या। हाँ ये भाई थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि इट विल बी डिफिकल्ट टू रिलेटेड विद द प्रोडक्शन डायरेक्टली, कि वो रिटर्न वाले से बन गया था तो इसका खर्चा और बढ़ा दो, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव सोच तो है एटलीस्ट, क्यों आया थोड़ा ना आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिटर्न रिटर्न वाले से आया तो इस प्रोडक्ट का खर्चा बढ़ा दो। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, वन इज़ कि भाई ये इनडायरेक्ट खर्चा, क्योंकि बिजनेस में ये चीज़ होती तो है, क्योंकि डिफेक्टिव वो सप्लायर कहते हैं कि किराया आपने देना है, ठीक है, तो डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं बन सकती, मतलब कि ऐ नहीं कहा जा सकता कि इस पर्टिकुलर लॉट का मटेरियल खर्चा बढ़ा दो क्योंकि इसमें वो रिटर्न होके आया था और बाकी जो सही मटेरियल से बन गए उनका खर्चा कम है, तो फिर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मटेरियल कॉस्ट ही नहीं समझ आएगी कि कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। इनडायरेक्टली आप अगर ये माने कि इट इज़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो ये ओवरहेड है। मेरा जुलाई 21 जब पेपर आया था ना वो थोड़ा औखा था, एक वीडियो मैं कभी बनाता नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं होता, पर उस पर मैंने बनाई थी बच्चों की डिमांड पे कि सर इतना एनालिसिस कर दो थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैं ये इसमें ये कहा था कि यार या तो आप इसे ओवरहेड लो, जे आप ये मानोगे कि नहीं यार इट इज़ नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा तो होता ही नहीं। फिर मैंने नाल ये भी कहा था कि ऐसा होता नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है, हो जाता है। मैं क्या, अगर ऐसे ऐसे मान ले कि ये तो हो ही नहीं सकता था, फिर ये अब नॉर्मल कॉस्ट है फिर तो आएगी ही नहीं। पर फिर बार बार बताया था उस वीडियो में भी कि नहीं यार ऐसा हो जाता है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट विद द सर्टन बैच या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कि इस वाले की मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लेनी है क्योंकि इसमें रिटर्न वाला यूज़ हुआ था जिसकी हमने कैरेज भी दी। मटेरियल की एक ही कॉस्ट है जो आपने मटेरियल में ही सीख ली थी, लैंडेड कॉस्ट, ਉਹਦਾ प्राइस, उसका ट्रेड डिस्काउंट लेस, ਉਹਦੀ कैरेज ऐड, उसकी कार्टेज ऐड, याद है,
उसके बाद वो वापस गया, फिर आया, फिर उस पर और खर्चा हो गया, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो ओवरहेड होता है, ऐ नहीं कि मैं अब कहूँ कि इस बार मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होगी है। ठीक है, तो आईसीआई ने क्या किया वो मैं साथ ही दिखा देता हूँ, क्योंकि जितने भी ये हैवी पॉइंट्स हैं वो साथ ही देखें। यहाँ तो जी रिटर्न नॉर्मल काटी है, कैरेज ऐड की है जो कि होना था, रॉ मटेरियल कंज्यूम तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर उसके बाद जी प्राइम कॉस्ट के बाद आता है कैरेज ऑन रिटर्न, मतलब ओवरहेड के अंदर उसने आपको दिखा दिया, प्राइम कॉस्ट के बाद दिखाया, चेक कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन ये थी, ये इसे अब नॉर्मल खर्चा कहता, पर इसको डायरेक्टली फिजिबल एक्सपेंस, आइडेंटिफाइबल एक्सपेंस, वो यदि कैटेगरी नहीं है, वो यदि कैटेगरी नहीं है कि किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे यार। मतलब आप ये कहोगे कि हाँ भाई इस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के साथ इसको लगा दो, आपका बंदा कहेगा सर वो तो 6 महीने से नॉर्मल रेट पे ही सब अच्छा ही माल आ रहा था, ये एक वो हमने उसे वापस कर दिया, तो आज हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई इसकी वजह से। प्राइम कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, पर खर्चा ये है, चाहे 6 महीने में हो, साल में हो, प्रोबेबिलिटी है। ऐ नहीं कि फाइन पेनल्टी या डैमेजेस हैं कि आपको जी कॉस्ट शीट में ही नहीं आएगा। तो उन्होंने वही किया जो इसका ऑप्टिमम ट्रीटमेंट था। नो डाउट क्वेश्चन मैं पूरा 100% कहता हूँ, मेरे किसी असाइनमेंट में नहीं था भाई उस वक्त भी, आज भी ये स्कैनर में हमारी असाइनमेंट में नहीं है भाई ठीक है ना, हमने किसी आरटीपी एमटीपी में इसे देखा था, ये पक्का इन्होंने बीकॉम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है उत्थे दी बुक का क्वेश्चन लगता, क्योंकि वो इस तरह क्वेश्चन में अजीब अजीब सी बातें कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पर अभी ये ख़त्म नहीं होता, अभी कहानियाँ और हैं। अब आगे जो ऊपर आ रहा है, एक्सपेंसिव फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, ये वैसे ठीक है, पर जो माइंडसेट नहीं है बच्चे का वो ये भी गलत कर देगा, तो पहले आप दिमाग लगा लो। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ में भी बहुत लगती है। नॉर्मली बैच यही कहता है और मेरे अकॉर्डिंग ठीक भी है, क्योंकि वहाँ आप एग्जिबिट करने जाओगे ना कि आप क्या बनाते हो, ताकि लोग जो आए वो पूछें अच्छा ये कहाँ बनता है, इसका क्या रेट है, फिर उत्थे लिखा हुआ ਹੁੰਦਾ इंक्वायरी नंबर, आप इस पर फ़ोन करो, पैम्पलेट्स बांटते हैं, मतलब समझ रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ की बहुत फेमस है C2 कहते हैं जिसे, CII है वैसे तो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, शिवालिक व्यू होटल है जहाँ 17 में, वो सामने परेड ग्राउंड है, दिवाली से एक हफ्ता पहले वो एग्जीबिशन लगती ही लगती है, और बड़े से बड़े ब्रांड, गाड़ियाँ, कपड़े, इंडस्ट्रियल मशीनरी, हर चीज़ वहाँ डिस्प्ले पे होती है। तो कई तो उस एंगल से देखते हैं कि जिन्होंने कोई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन विजिट की होती है, कि वहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले पे होते हैं, डिमांड क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए कि ये चीज़ भी है भाई। ठीक है, तो भाई अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट को ठीक करना चाहिए, तो आप चलें, चलते चलें। यहाँ चेक करो जी, आपके जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है उसको सेलिंग में लिखा हुआ, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिमांड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। अब भाई बाकी चलो लीगल सैलरी ये तो बेकार है, ये तो हो जाएंगे। अब नीचे बाउंसर्स हैं, यहाँ पता ही था कि ये घटिया हरकतें हुएंगी हुएंगी, मटेरियल के खर्चे के साथ कोई ओवरहेड लिंक होगा ही होगा। उसका रीज़न वो कैरेज ऑन रिटर्न है, क्योंकि ये तो इन्हें पता है कि ये वहाँ गलत करेगा, हम यहाँ से गलत करवाएंगे। स्टोर ओवरहेड्स का जी 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, वो भी जान के, क्योंकि अगर मटेरियल का खर्चा गलत हो जाएगा तो प्राइम कॉस्ट गलत हो जाएगी। तो ये दोनों ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा ही, तो बैक टू बैक डलेंगे, स्टोरेज रिलेटेड और ये सारा, ये आप चेक कर सकते हो मटेरियल की स्टोरेज जो है। उसके बाद जी क्वेश्चन और टफ हो जाता है, क्योंकि जो मेरा मानना है, क्योंकि ये बाद जो ये यहाँ से तो चलो हमें लगेगा ऊपर सब समझ आ गया, नहीं नहीं सर देखो अभी तो कहानियाँ हैं, ये बड़े हैवी पैर हैं दोनों। ये चल जाएगा ये वाला पहले वाला बुलेट, 10% आउटपुट रिजेक्टेड, उससे 5,000 आ गई, वो तो चलो आप लेस कर दोगे स्क्रैप में, बोलो ही समझ रहे हो। ये देखो, 10% ऑफ FG फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वलेंट टू 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। इंडस्ट्री में इसे रीवर्क कॉस्ट कहते हैं। रीवर्क का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता कि सारा ही ठीक बन जाए, थोड़ा बहुत तो ऐसा बन जाता है जो फेंकने लायक होता है, थोड़ा ऐसा होता है बोले ये इसका ना हैंडल टूट गया, अगर हैंडल दोबारा लगवा लें, पेंट करवा दें तो ये चला जाएगा आगे, इसे कहते हैं रीवर्क। तो इनका थोड़ा तो हुआ डिफेक्टिव, रिजेक्टेड सॉरी, वो तो फेंक दिया, उधर 5,000 आप काट दोगे। अब 10% आउटपुट डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव की रेक्टिवेशन कॉस्ट निकालनी है आपने, क्योंकि वो मेरे को ओवरहेड में डालनी है। पहले तो आपके पास जो बुक वगैरह है या जिदा
जिस तरह आपको लग रहा है, मैं ये चाहूँगा कि आप डिफेक्टिव की रेक्टिवेशन कॉस्ट निकालने की कोशिश करो। मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है, पर पॉइंट पहले किया नहीं हुआ तो चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। रेक्टिवेशन कॉस्ट को वेजेस के साथ लिंक किया हुआ उन्होंने। 1,20,000 की वेजेस ऊपर दिख रही होंगी आपको। बाकी सेंटेंस को पढ़ो तो टाइमली करो, नहीं तो कल सब मॉड्यूल ये अपना स्कैनर ले आना। मुश्किल नहीं है, उसको ज़्यादा ना चढ़ाओ सिर पे, नॉर्मल है। 10% फाउंड टू बी डिफेक्टिव, उस फाउंड टू बी डिफेक्टिव की प्रोपोर्शनेट पहले वेजेस निकाल लो, उधर 20% कर लो, वो उसकी एक्टिवेशन कॉस्ट होगी। हाँ जी, कितना? 2160। भाई एक बच्चे ने 2160 बताया, बाकी देखते हैं क्या होता है। कृष्णन जी थोड़ा बुक ना होने के कारण स्लो हो गए आज। ठीक ही कह रही होगी वैसे तो ये। चलो यार, टाइम टाइम खत्म हो गया ना, मैं शुरू कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। एक तो 2160 कह रही है। 2160। देखो मुश्किल तो नहीं लग रहा वैसे, क्यों 10% ओदी वेजेस ले लो, फिर ओदा प्रोपोर्शनेट कर दो। 10% आउटपुट वाज रिजेक्टेड। चलो देखते हैं। आओ जी, एक बार कंफर्मेशन पहले करा दें। कंफर्मेशन भाई देखो यहाँ से हो जाएगी। 2160 दिया हुआ, गुड। तेरा वर्किंग नोट नीचे दिया हुआ भाई, जहाँ आईसीए को लग रहा है कि समझाना तो पड़ेगा। ये देखो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, सुन लो सुन लो सुन लो। 8,000 आपके यूनिट थे। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये यूनिट में समझा रहा है, नहीं तो उसमें परसेंटेज में तो 10% ऑफ 99 करना पड़ना था। कहता है उसमें से बेटा देखो 10% तो तबाही हो गए थे, तो 7200 बने। 7200 में से 10% रेक्टिफाई हुए। अब इसे आप फ्लैट 10 लोगे तो ये गलत आ जाएगा। अब इसने क्या किया, कहता यार मैंने तो आपको यूनिट निकाल के दे दिए। 1,20,000 जो वेजेस थी वो 8,000 यूनिट की थी, तो उसमें से 720 की प्रोपोर्शनेट कितनी होंगी? कोई बच्चा ये बता देगा मेरे को? 10,800। ये है 20% करके ये। और जो बॉल लाइटली लेगा वो ऐसे नहीं करेगा, वो सीधा 1,20,000 उठाएगा, उधर 10% करेगा। नहीं, वो ये इन चक्करों में पड़ेगा ही नहीं, कहेगा 12,000 आ गई उस आउटपुट की, 12,000 का 20% कर दो। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि वो अगर ऐसे करेगा, वो इसी का 10% देख रहा, 800। उधर मैं आपको यहाँ से भी 12,000 ला के देता हूँ, क्योंकि 120 डिवाइड बाई 8,000, डिवाइड बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाई कितना? 800। पर उसको ये समझ नहीं है कि बना क्या है। जो स्क्रैप हो गया वो थोड़ा ना बना है, तो पहले तो वो हटाना है, उसके बाद प्रोडक्शन आएगी। इतने फॉर्मेट भी पिक्चर में आता है, सीओपी रिजेक्शन स्क्रैप के बाद है। वो कह रहा है जो बन गया उसमें से थोड़े जे डिफेक्टिव हैं, जो रिजेक्ट हो गया वो तो फेंक दिया। मतलब समझ रहे हो? अब जो बहुत तेज होते हैं सर, देखो दोनों तरह की दुनिया है। कहते सर 9% से भी हो जाना था, कि पहले 100 में से 10 गया तो 90 बचा, 90 का 10% इज 9, 9/100 इज 9%। कहते सर आप 1,20,000 से ऐसे ये मना कर रहे हो ना, लो इसी से निकाल के दिखाते हैं, पर करना 9% से पड़ेगा। वो ना क्वांट ज़्यादा तेज है भाई, ज़्यादा तेज है। तो अब आप ये देख लो, आम बंदा गलत करेगा जी, उसने 120 का 10% करना है। मतलब समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि भाई 120 का नहीं करना है, यूनिट में ही समझ ले कि 8,000 की प्रोडक्शन शुरू की, 800 रिजेक्ट हो गए, बने इतने, जो बने उसमें से डिफेक्टिव। और वर्डिंग भी ऐसी है कि मैं 8,000 वाला प्रमोट नहीं करा सकता, क्योंकि उसने वर्ड ये यूज़ किया है 10% ऑफ फिनिश प्रोडक्शन। फिनिश प्रोडक्शन सीओपी को कहते हैं। सीओपी से पहले वो स्क्रैप स्क्रूप सब लेस हो चुके होते हैं। जियो कहता है जी 10% ऑफ टोटल आउटपुट, ये लग जाता, फिर आपका 10% से हो जाता। मतलब समझे? क्योंकि फिर वो फंस जाता टोटल आउटपुट यहाँ लिख के। ये देखो जी, ये टोटल आउटपुट 8,000 है, फिर 800 ही माना जाता। ये भी देख लेना, मामा शकुनी अगले अटेम्प्ट के लिए देख रहे होते हैं, भांजे सीख के आएंगे।
कि कैसे ये निकालने हैं। और आज 10% ही करवाते हैं इनसे, बस इतना वर्ड बदलना है, इसकी जगह टोटल आउटपुट लगा दो, फिनिश्ड वर्ड काट के टोटल लगा दो, फिर भाई तू मुकर नहीं सकता कि तूने नीचे टोटल आउटपुट आप 8,000 लिखा हुआ, समझ रहे कि नहीं। तो बेटा इसलिए ना देखो, ये सब्जेक्ट है जाए, इसके अंदर ना ये नहीं होता कि आपने ये पढ़ लिया अब ये हो जाएगा, नहीं नहीं, ये सिर्फ ऐसे होता है कि अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन तब बना तो होगा, और जो उसको उसने चेंज कर दिया तो चेंज हो गया, इसमें कोई लॉ नहीं आपको बचाएगा, कोई डेफिनेशन नहीं बचाएगी। वो कहेगा यार तू पुराना क्वेश्चन करी जा रहा है, यहाँ तो फिनिश लिखा हुआ था, अब हमने टोटल लिखा, हमने तो क्वेश्चन आसान कर दिया, तूने फिर भी औखा ही किया। ठीक है जी, फिर इतने आके क्लेश पड़ गया। अब और जो इसको दो दो आंसर करने पड़े उसकी वजह सुनो। देखो बेटा यहाँ ना ये हायर चार्ज जो प्लांट का है, इसमें स्पेसिफिक प्लांट चाहे नहीं भी है, इन्हें डायरेक्ट में ले लिया है। अब आओ नीचे आओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, हायर चार्ज फॉर प्लांट एज इनडायरेक्टिव, स्पेसिफिक वर्ड वाज नॉट देयर, तो इन्होंने यहाँ से हटा के उसे नीचे भेज दिया। इन्ना कि मैं उस यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किया था, फिर ना एक उस वक्त साड़ी ना लड़ाइयाँ बहुत होती थी, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हावी थे हमारे पे। एक कोई कमेंट सा डला काफ़ी, कह रहा ये कैरेज वाला आप क्या बोल रहे हो, कैरेज तो ये कैसे, मतलब मेरे को तो आपकी नॉलेज पे ये हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, ओवर कैसे हो जाएगा, ये है फलाना टमकाना, मतलब उसने कुछ बकवास से भी की हुई थी, उन अंग्रेजी थी नहीं याद नहीं आ रही। मैं भाई आया नंबर 9815081707, करदा पता मोहाली, बाकी जे आना होया तो लोकेशन भी भेज देंगे। मैं इतने ना ये छपरी से कमेंट से नहीं लगते, क्योंकि ये स्टूडेंट वाला कमेंट नहीं है, ये कोई हो रहा है। मैं जिथे बुलाना बुला लो यार, मैं कट देना तेरी और तेरी कॉस्ट दी भी समझे कि नहीं। मैं कह यार तुम्हें पता ही नहीं चीज़ है क्या। अब आप क्या, मतलब बर्गर बंस वगैरह आते हैं, मतलब आप बर्गर बनाते हो, बंस आते हैं कहीं से, रोज कितने कितने आते होंगे, वो तो बिकते ही बहुत हैं। वो जो है 6-6 वाला पैक होता है, ऐसे आप 100 पैक मंगवाते हो मान लो, तो 6 महीने आपका सप्लायर माल बिल्कुल सही भेज रहा है, तो बीच में क्या हुआ, उसने 10 पैकेट बिल्कुल उस पर वो क्या कहते हैं, फंगस लगी पड़ी है, ऐसे भेज दिए। तो सप्लायर सीधा कहेगा यार तू वापस करा दे, मैं अभी दूसरे भेजता हूँ। पर हो गया यार ये वापस का ना यार, ये कोई लड़का भेज दे अपना बाइक बुइक पे, वो तो हल्की आइटम ही है। अब वहाँ जाके कह दो हमारा आने जाने का 100 रुपये का पेट्रोल लग गया, हो गया भाई बस, ये नहीं होता, ये तो तुम्हारा ही लगना था। ये कैरेज ऑन क्या है, रिटर्न। भाई समझो यार, आप दुकान से चीज ले आते हैं, राशन कई बार एक्सपायरी डेट के अंदर भी होता है, फिर भी खराब निकल जाती है। फिर मम्मी कहते हैं वो रेगुलर है अपना, तो उत्थे जाके उन्होंने कहा अंकल मैं चॉकलेट खोली, ये देखो तो फंगस लगी पड़ी है। वो चुप रख रहा था, कहते छोड़ना चाहो रख दो, आप नहीं ले जाओ, क्योंकि उसे होता है अपनी रेपुटेशन खराब होएगी। अब आप अंकल को सर आने जाने में ना एक्टिवा मैं जरा कर 500 मीटर में लग गया होगा, 5 रुपए दे दोगे, और मतलब समझे हो गया बेटा, चॉकलेट खाओ घर जाओ अपने। ठीक है, तो उसे मैं ये समझाया, मैं कहा भाई साहब ये होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसे नहीं होता कि अब प्रोडक्ट में रिटर्न पड़ेगी तो मैं बर्गर की कॉस्ट बढ़ा दूंगा डायरेक्ट वाली, इसे मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट मानूंगा। मैं नहीं कहूंगा ये वाले बर्गर तो किससे बने थे भाई, अच्छा वो बंद दोबारा आए थे, 100 रुपये और ऐड करो। ग्राहक को ये फंगस वाले बर्गर सीगे जी आप चेंज कराए हैं, तो 100 रुपये आप होड़ देने आपसे। इनडायरेक्टली लोगे, डायरेक्टली नहीं लोगे, पर्टिकुलर बर्गर पे नहीं लोगे, किस में डाल के लोगे, ओवरहेड में। ये चीज है। मैं यार तुम बातें करते रहते हो, करोड़ों रुपए कमा लिए तुमने पोर्टलों पे बढ़ा के, आता तुम्हें कख है नहीं है। भाई जिस तरह ही वो डला ना उसमें कि ये नंबर है, ये मोहाली का एड्रेस है, वो कमेंट डिलीट हो गया मतलब उसने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ से एक दो से शेयर किया था, मैं कि ਐ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ। मैं अच्छा ऐ भी हो जाता है, आप इन्ने देसी थे 2021 में। मैं क्या एक बार तो कमेंट कर दिया तो कर दिया, ये डिलीट थोड़ा ना होते होंगे। फिर बच्चों ने बताया वो तो जब मर्जी डिलीट मार दो जी, वो तो अब डिलीट हो गया सो हो गया ठीक है। किसमें जी? नहीं नहीं बेटा, बंदा रिमूव कर देता अपना कमेंट, अब नहीं कर सकते। अच्छा इस फील्ड की नॉलेज आपकी ज़्यादा है, हम तो तब भी मान रहे थे कि परमानेंट है, पर वो दिखना ही बंद हो गया था भाई दिखना बंद हो गया था, बच्चे कहते हटा दिया होगा। तो भाई इस तरह आपको भी भड़काने वाले कोई आ जाएंगे तो ध्यान रख लेना अपना, बर्गर बुर्गर वाले एग्जाम्पल्स उड़ा लेना। डायरेक्ट रूट एक्सपेंस कुछ नहीं होता, ये कैरेज ऑन रिटर्न। हायर का भी बेचारे को 2 ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। डन है जी, हूँ यार आगे क्या सिचुएशन है, आगे कोई फंसते हैं भाई, इस बच्चे ने थोड़ा किया हुआ है यार, फंसते हैं आगे क्वेश्चन में कि उस हिसाब से कल का प्रोग्राम बनाएं। है जी। अच्छा जी, ये तो वैसे काम ज़्यादा करते भी नहीं है, रिलायबल नहीं है। ले आओ यार, कल ले आओ, इतने क्वेश्चन है, कुछ तो निकल ही आएगा। ले आओ, कल भी ले आओ इसको। डन है